क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसके बारे में कोई नहीं समझ पाता कि वो अगला कदम क्या उठाएगा? वो कब खुश होगा, कब गुस्सा होगा, किसका साथ देगा और किसका खेल खत्म कर देगा? ऐसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों से नहीं डरती जो ताकत दिखाते हैं। दुनिया उनसे डरती है जो अपनी ताकत छुपाकर रखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर में ऐसे कई नियम बताए गए हैं जो सदियों से राजाओं, नेताओं, सेनापतियों और बड़े खिलाड़ियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। आज हम पार्ट 3 में लॉ 17 से लॉ 24 तक जानेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये नियम अच्छे या बुरे नहीं हैं, ये सिर्फ बताते हैं कि शक्ति की दुनिया कैसे काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। लोगों को कभी पूरी तरह मत समझने दो कि तुम क्या करने वाले हो। इंसान को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? अंधेरे से? नहीं, सबसे ज्यादा डर लगता है अनिश्चितता से। जब हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, हमारा दिमाग सबसे बुरे परिणाम सोचने लगता है। इसीलिए अप्रत्याशित लोग अक्सर ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। अगर लोग आपके हर कदम को पहले से समझ जाएं, तो वे आपके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें अंदाजा ही ना हो कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे, तो वे हमेशा सावधान रहेंगे। उदाहरण, कई महान सेनापति अपने दुश्मनों को भ्रमित रखते थे। कभी अचानक हमला, कभी पीछे हटना, कभी शांति की बात, कभी युद्ध। दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाता था कि असली योजना क्या है, और यही उनकी ताकत बन जाती थी। सीक प्रिडिक्टेबल मत बनो, हर समय नहीं, लेकिन इतना जरूर कि लोग तुम्हें पूरी तरह पढ़ न सकें। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को दुनिया से अलग मत करो। जब लोग ताकत हासिल करते हैं तो अक्सर एक गलती करते हैं, वे खुद को बाकी दुनिया से काट लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना सुरक्षित है, लेकिन शक्ति की दुनिया में अलगाव सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जानकारी बाहर होती है, मौके बाहर होते हैं, और खतरे भी बाहर ही पैदा होते हैं। अगर आप खुद को बंद कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। उदाहरण, कई महान सेनापति अपने दुश्मनों को भ्रमित रखते थे। कभी अचानक हमला, कभी पीछे हटना, कभी शांति की बात, कभी युद्ध। दुश्मन कभी समझ ही नहीं पाता था कि असली योजना क्या है, और यही उनकी ताकत बन जाती थी। सीख प्रेडिक्टेबल मत बनो, हर समय नहीं, लेकिन इतना जरूर कि लोग तुम्हें पूरी तरह पढ़ ना सकें। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। खुद को दुनिया से अलग मत करो। जब लोग ताकत हासिल करते हैं तो अक्सर एक गलती करते हैं, वे खुद को बाकी दुनिया से काट लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना सुरक्षित है, लेकिन शक्ति की दुनिया में अलगाव सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जानकारी बाहर होती है, मौके बाहर होते हैं, और खतरे भी बाहर ही पैदा होते हैं। अगर आप खुद को बंद कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। उदाहरण, इतिहास में कई राजा अपने महलों में बंद हो गए। उन्होंने लोगों से मिलना कम कर दिया। धीरे धीरे उन्हें असली स्थिति का पता चलना बंद हो गया, और जब खतरा आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख लोगों से जुड़े रहो, नेटवर्क बनाओ, संबंध बनाओ, क्योंकि अकेलापन सुरक्षा नहीं देता, जानकारी देती है। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि सभी पर एक जैसी रणनीति काम करेगी, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान का अहंकार अलग होता है, हर इंसान की कमजोरी अलग होती है, हर इंसान का दर्द अलग होता है। अगर आप गलत व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करोगे तो उसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी मजाकिया दोस्त के साथ मजाक करते हैं, वो हंस देगा, लेकिन वही मजाक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया जो सम्मान को लेकर संवेदनशील है, तो वह इसे अपमान समझ सकता है और शायद कभी माफ न करे। सीख, पहले व्यक्ति को समझो, फिर रणनीति बनाओ, क्योंकि गलत व्यक्ति को नाराज करना कई बार महंगा पड़ता है। लॉ नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। अपनी स्वतंत्रता बचाकर रखो। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, शक्ति का मतलब विकल्प होना भी होता है। जब आप बिना सोचे किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हो तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। अब आप उनके फैसलों के साथ बंध जाते हो। उदाहरण, राजनीति में अक्सर कुछ नेता किसी एक गुट के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ते। वे सभी पक्षों से संबंध बनाए रखते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनका महत्व बना रहता है। दोनों पक्ष उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। सीख, हर समय किसी न किसी टीम में शामिल होने की जरूरत नहीं, कभी कभी तटस्थ रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। लॉ नंबर 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। खुद को कम समझदार दिखाओ। लोग अपने आप को बुद्धिमान समझना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें महसूस करा दो कि वे आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो उनका अहंकार उन्हें अंधा कर देगा और वे अपनी सारी जानकारी खुद आपके सामने खोल देंगे। उदाहरण, कई सफल व्यवसायी पहली मुलाकात में बहुत साधारण दिखाई देते हैं। वे ज्यादा नहीं बोलते, वे सामने वाले को बोलने देते हैं। सामने वाला सोचता है कि वह ज्यादा समझदार है, और इसी दौरान वह अपनी योजनाएं, कमजोरियां और सोच सब बता देता है। सीख, हर समय अपनी बुद्धिमानी दिखाने की जरूरत नहीं, कभी कभी कम समझदार दिखना सबसे समझदार चाल होती है। लॉ नंबर 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक। जब कमजोर हो तो झुको। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर लड़ाई लड़नी चाहिए,
लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि कब लड़ना है और कब नहीं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो सीधे टकराव में जाने का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना है। उदाहरण, कई सेनापति अस्थायी रूप से पीछे हट जाते थे। लोग सोचते थे कि वे हार गए, लेकिन वे समय खरीद रहे होते थे। वे ताकत इकट्ठी करते थे और फिर सही समय पर वापस हमला करते थे। सीख, कभी कभी हार मानना असली हार नहीं होती, वह भविष्य की जीत की तैयारी होती है। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेज। अपनी ऊर्जा बिखेरो मत। बहुत लोग एक साथ 10 काम करना चाहते हैं, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। परिणाम, कहीं भी बड़ी सफलता नहीं। शक्ति तब पैदा होती है जब सारी ऊर्जा एक दिशा में लगती है। उदाहरण, सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है, लेकिन जब वही रोशनी एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग लगा देती है। यही फोकस की शक्ति है। सीख, एक लक्ष्य चुनो, एक दिशा चुनो और अपनी पूरी ताकत वहां लगाओ। बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर होती है, केंद्रित ऊर्जा शक्तिशाली होती है। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कॉर्टियर। लोगों के साथ व्यवहार करने की कला सीखो। पुराने समय में राजाओं के दरबार में ऐसे लोग होते थे जिन्हें कॉर्टियर कहा जाता था। वे सिर्फ बुद्धिमान नहीं थे, वे लोगों को समझते थे। उन्हें पता था कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, किसे सम्मान देना है और किससे दूरी रखनी है। असली शक्ति कई बार सबसे ताकतवर व्यक्ति राजा नहीं होता था, बल्कि वह व्यक्ति होता था जो राजा के सबसे करीब होता था। क्यों? क्योंकि उसे लोगों को संभालना आता था। आधुनिक दुनिया में आज राजा नहीं है, लेकिन बॉस हैं, क्लाइंट हैं, नेता हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और हर जगह वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें लोगों के साथ व्यवहार करना आता है। सीख, अहंकार कम रखो, सम्मान दो, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराओ और सामाजिक बुद्धिमत्ता विकसित करो। कंक्लूजन तो ये थे लॉ 17 से लॉ 24। एक बार इन सभी नियमों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। लॉ 17, अप्रत्याशित बनो। लॉ 18, खुद को अलग मत करो। लॉ 19, पहले इंसान को समझो। लॉ 20, अपनी स्वतंत्रता बचाओ। लॉ 21, कभी कभी कम समझदार दिखो। लॉ 22, सही समय तक झुकना सीखो। लॉ 23, अपनी ताकत एक जगह केंद्रित करो। लॉ 24, लोगों से व्यवहार करने की कला सीखो। याद रखिए, शक्ति सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल है। जो इंसानों को समझ लेता है वह परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है, और जो परिस्थितियों को प्रभावित कर सकता है वही वास्तविक शक्ति के सबसे करीब पहुंचता है। पार्ट 4 में हम लॉ 25 से लॉ 32 तक जानेंगे, जहां रॉबर्ट ग्रीन और भी गहरे पावर प्रिंसिपल्स बताते हैं। अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि शक्ति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है।